अमर रहे। शिक्षक दिवस अमर रहे। शिक्षक दिवस अमर रहे। शिक्षक दिवस अमर रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मां सरस्वती की जय। मां सरस्वती की जय। जय। अपनी फुलवारी पढ़ी जैसे निवेदन करती हूँ मंच पर आने सालू देवी उमाशंकर उमाकांत दरवाजे विद्यालय की शिक्षिका आदरणीय बहन संचालन कर रही, बहुत अच्छा संचालन कर रही। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, हमारी प्रिय बहनें अध्यापिका, जो बहुत ही मैं सबको प्रणाम करता हूँ। विद्यालय के प्रति आप सबका लगाव, आप सब लोग अपने तन मन धन से विद्यालय की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ। तन मन धन इसलिए कह रहा हूँ कि जो धनराशि हम लोगों को देनी चाहिए वो हम लोग नहीं दे पाते हैं। उस कम धनराशि में जो विद्यालय के लिए आप लोग समर्पित हैं, सेवाएं कर रहे हैं, वास्तविक आप सब पूजनीय हैं। आज 5 सितंबर को आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर वो देश के प्रथम उपराष्ट्र रहे और इसलिए याद किया जाता है। वो वास्तविक देश के लिए बहुत कुछ कर गए। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने वेतन से जो दान कर दे, जबकि आज के कलयुग में हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो वेतन मिल रहा है ऊपर से भी कुछ मिलना चाहिए या कमाई होनी चाहिए, वही कलयुग में खुश रहता है, उसका परिवार खुश रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो अमर है, विद्वान, बुद्धिमान, ईमानदार। हमारा मानना है वो अपने जीवन में नाम कमाते हैं, जीवन के न रहने में भी उनका नाम होता है। इससे हमको सीख लेनी चाहिए कि आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, जिससे आज उनको शिक्षक के रूप में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक के माने बहुत कुछ है। ये देखा जाए, बच्चे की पहली शिक्षिका
उसकी माँ होती है, बच्चियां नहीं तो मैं इस अवसर पर उनको भी बताता कि उनको अपनी माँ को जब बड़ी हो जाए मित्र मान लेना चाहिए, माँ से हर बात शेयर करनी चाहिए। उससे शुभचिंतक कोई दूसरी ज्ञानी माँ नहीं हो सकती है। शिक्षक एक ऐसा पद है या ऐसा एक जीवन शिक्षक बच्चों के लिए समर्पित रहता है, जो आजकल हर व्यक्ति चाहता है हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, पड़ोसी से अच्छा बने। लेकिन एक शिक्षक ऐसा है जो अपने बच्चे को इतनी शिक्षा देता है, समर्पित रहता है। वो किसी का बच्चा हो, उसकी मनोभावना ये रहती है कि हमारा बच्चा विद्यालय में नहीं पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में प्रथम आए, जिससे हमारा नाम रोशन हो। ये एक शिक्षक ही ऐसा होता है जो उसकी भावना होती है, दूसरे पर समर्पित होती है। और शिक्षक के विषय में यदि बोला जाए तो 24 घंटा आप बोल सकते हो। इतनी अच्छाइयां होती हैं, इतनी उनकी भावनाओं से बच्चों को प्रेरित करते हैं। यदि शिक्षक चाहे तो बच्चे को बहुत महान बना सकता है, बनाता भी है। हम जो लोग आज उठना बैठना, बोलना, पहनना, चलना, समाज में बात करना, ये हमारी गुरुजनों की देन है। गुरुजन के बिना दुनिया का सब कुछ अधूरा है। शिक्षा ही एक ऐसी है जो अंधकार को मिटाती है। इस शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय डॉक्टर साहब, उप प्रबंधक आदरणीय बड़े भाई प्रहलाद पटेल जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद वर्मा जी, विद्यालय के सदस्य आदरणीय भगवान दास वर्मा जी, विद्यालय के सदस्य श्री छोटे भाई हरिचंद जी, सम्मानित मंच, असम्मानित हमारे गुरुजन, सबको मैं आज के दिन पे प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण वर्मा जी, प्रबंधक डॉक्टर उमेश वर्मा जी, प्रेम कुमार वर्मा जी, राणाचार्य जी, सभी लोगों को आज शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। उसके साथ साथ भी जिस व्यक्तित्व के नाम पर हम शिक्षक दिवस मनाते चले आ रहे हैं, उसके लिए भी सच्ची निष्ठा के प्रति हम लोगों को अपने दायित्व का भी निर्वहन करना जरूरी है। जैसा कि पूर्ववक्ता भी बता रहे थे कि विद्यालय में, और हमने भी पहले कहा था, विद्यालय का एक डिसिप्लिन, विद्यालय की भाषा, विद्यालय का अनुशासन, विद्यालय की अपनी अलग यूनिफॉर्म और शिक्षक और छात्रों के बीच में अच्छा सामंजस्य जब होता है। सोशल मीडिया पर भी आप कई जगह देख रहे होंगे, कई शिक्षिकाएं या शिक्षक जब विदा होते हैं तो बच्चे भी रोने लगते हैं। तो बच्चों के कुछ भाव, क्योंकि 8 घंटे आप ही सब उनके माता हैं, आप ही सब उनके पिता हैं। तो आज के दिन पर ये संकल्प लेना चाहिए, जहाँ 16 घंटे बच्चा अपने घर में रहता है, 8 घंटे बच्चा विद्यालय रहता है, वो शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक आपके बीच रहता है। निश्चित रूप से अपने ज्ञान से छात्रों के भाव में इस भौतिकवादी युग में, बिगड़ते हुए युग में आज 85% नौजवान बिल्कुल जब अपने घर से बाहर निकलता है तो बिगड़ते हुए हालत में आप लोग खुद देखते होंगे। ऐसे संस्कार बच्चों को पैदा करिए, क्योंकि यही उम्र है। 18 साल तक जो संस्कार आप उसके दिमाग में भर देंगे, निश्चित रूप से वो बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएगा और उस
उसमें अपने विद्यालय का भी नाम होगा। तो ज्यादा कुछ न कह करके आबादी भी देश की 80% युवाओं की हो चुकी है। हम लोग गांव में जाते हैं तो गांव में आबादी देखते हैं, बुजुर्गों को ढूंढते हैं, बहुत कम बचे। ये ऐसा दौर चल रहा है इसमें कि 55 से 80% आबादी जो है ये 18 साल से लेकर के 50 साल के बीच की इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। इसमें हमारे छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, आपके भाई भतीजे लड़के जो सर्विस में कौशल हैं। तो क्यों न हमें कैसी पहल करें कि भारत के कर्णधार जो हमारे छात्र हैं वो ऐसा बन के निकले कि कोई पूछे भी कहां से पढ़ करके आप आए थे तो उन्हें बताने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि सरदार पटेल स्मारक इंटर कॉलेज गोविंदापुर से पढ़ के आए थे ऐसा। और फिर बताते हैं आने वाले 4-6 साल में डॉक्टर साहब बहुत बड़ा ये शिक्षा का जोन बनने जा रहा है। नर्सरी से लेकर के यहाँ डिग्रियां तक यही 1 किलोमीटर के अंदर बढ़ेगी और मिल रही है। और भी कई विद्यालय आपके इस संघर्ष को देखते हुए कई विद्यालय और भी आ रहे हैं। तो उन सबसे हमको कंपटीशन करना है। कंपटीशन हम अपने गुरु से कर पाएंगे, अपने व्यवहार से कर पाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी से कर पाएंगे। तो इस कंपटीशन के लिए भी आप सबको तैयार रहना है, क्योंकि सबसे पहला विद्यालय ये है जिसमें 12, 14, 16 किलोमीटर से अपना व्यक्तित्व जमा करके, अपना अस्तित्व जमा करके आप लोगों के मेहनत से कई बुजुर्ग तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने इस विद्यालय के लिए बांस, बल्ले, सटने की छप्पर, ईंटा, रोड़ा सब में काम किया, कहते हैं घर मान करके चले। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकर भविष्य में आप सब उज्जवल भविष्य के साथ में विद्यालय की प्रगति पर सोचें। अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे दें। दोबारा फिर आप सबको शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय के उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री नानाचंद वर्मा जी, विद्यालय के उप प्रबंधक माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, विद्यालय के कोषाध्यक्ष श्री प्रेमचंद वर्मा जी, विद्यालय के वरिष्ठ सदस्य श्री भगवान दास वर्मा जी, विद्यालय के सदस्य हरीश चंद्र वर्मा जी, विद्यालय में उपस्थित सभी महान भावगण, अध्यापक अध्यापिकाएं। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, तो शिक्षकों के लिए कहा गया है कि अध्यापक है युग निर्माता, अध्यापक है युग निर्माता, शांत राष्ट्र के भाग्य विधाता। अध्यापकों की तुलना कोई दूसरे व्यक्ति से नहीं की जा सकती है, क्योंकि अध्यापक की जो मेहनत होती है उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। चाहे जितना वेतन कोई पाता हो, चाहे जितना पैसा कमा लिया हो, लेकिन जो पैसा कमाता है, कुछ भी करता है, उसने एक शिक्षक से ही पढ़ा होगा। ये शिक्षक ने उसे पढ़ाया कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे आप मजबूत होंगे। जब कोई विद्यार्थी आगे बढ़ता है तो उसमें 3 लोगों का बहुत अहम रोल होता है। सबसे पहले रोल होता है माता का, सबसे पहली शिक्षा माता देती है, और दूसरा शिक्षक होता है उसका पिता, और तीसरा शिक्षक होता है शिक्षक। जब तीनों सही मिल जाए तो सीढ़ी में चाहे कितने भी डंडे हो आप पार कर जाएंगे। उसमें से एक भी व्यक्ति अगर तुम्हारा बढ़िया नहीं मिला तो आप धोखा खा जाए। कहने का तात्पर्य यही है कि माता पिता का भी बहुत रोल होता है बच्चे को आगे बढ़ने में, और अध्यापक का तो रोल है ही। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे,
शिक्षा के प्रति जिसको ज्यादा लगाव होता है वो व्यक्ति कभी धनवान नहीं बन सकता है, बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि धन कमाना और शिक्षा भी बनना दोनों में आपस दुश्मनी है। क्योंकि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों सगी बहनें थी, और जिस घर में सरस्वती का आगमन होता है वहां पर लक्ष्मी बहुत कम होगी, पर्याप्त मात्रा में होगी या पर्याप्त मात्रा नहीं होगी। और जहां पे लक्ष्मी होगी वहां पे सरस्वती का निवास शास्त्रों में लिखा है, और कल्पना करके भी देख लेना एक सत्य है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म जैसा आप लोग जानते हैं तमिलनाडु में हुआ था। जिस सामान्य परिवार में इनके 5 बेटियां थी, 2 बेटे थे, और इन्होंने विदेश में शिक्षा ग्रहण की। राजनीति शास्त्र से एमए थे, उन्होंने अर्थशास्त्र से एमए किया, और इस देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सबसे पहले उपराष्ट्रपति रहे, और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे। उसके बाद जब 5 साल पूरे हुए तो राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को राष्ट्रपति बनाया गया, और 1954 में इनको शांति पुरस्कार दिया गया। शांति के लिए अध्यापक अपना पूरा निभाते हैं, और शिक्षा कभी भी बेची और खरीदी नहीं जा सकती है। एक चीज का हमको मैं आपके लिए जरूर कहूंगा कि जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन वाले जो टीचर है उनको कम से कम बच्चों को अनुशासन के बारे में 5 मिनट जरूर बताना चाहिए। बच्चा ट्यूशन में आता है, नॉन टेस्ट में होता है, कोई बात नहीं, लेकिन अनुशासन वही होना चाहिए जैसे आप क्लास में रखते हैं। बच्चे आ गए तो इतना बच्चों से बता दीजिए कि आए हैं तो हमको अनुशासन नहीं देना। ये नहीं ट्यूशन कोई रामलीला मेला का मैदान है, वहां पर मूंगफली खाने आए हैं। ट्यूशन में भी अनुशासन, और ट्यूशन के टीचर अगर चाहे तो ज्यादा अनुशासन हो सकता है, क्योंकि बच्चे पारिवारिक हो जाते हैं उनके ट्यूशन पढ़ाने वालों को। और अनुशासन बहुत ही पूजनीय चीज है, इसको बहुत बनाए रखेंगे उतना ही आपको मान सम्मान मिलेगा। अध्यापक के लिए अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अनुशासन की प्रथम सीढ़ी है विद्यालय। तो हम सभी लोग आज 12 प्रभात का अवकाश रहा, उसके बावजूद भी हमारे सभी अध्यापक, हमारे प्रबंध तंत्र के लोग समय निकालकर विद्यालय में उपस्थित हुए। सभी लोगों को मैं आज शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि शिक्षा की ज्योत को चलाने में निरंतर आप लोग सहयोग करते रहिए, और अध्यापक बंधु भी कोशिश ये करें कि ऐसा परिणाम दे इस विद्यालय के बच्चों को जो बच्चे अनुशासित भी हों और पढ़ने में भी रोचकपूर्ण हो। इसी विद्यालय से बड़े अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। अभी इसी साल एक बच्चा भी क्वालिफाइड हुआ, आया यहाँ पे, बड़ा हमको अच्छा लगा। उसका मान सम्मान हमने किया, उसको पढ़े लिखे में सम्मानित करेंगे, उसके माता पिता को भी सम्मानित करेंगे। ये छोटी चीज नहीं है, ये ग्रामीण अंचल के लिए, ये विद्यालय के लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसा कि गोला में बहुत बड़े बड़े अच्छे कार्य चलते हैं, लेकिन वो एक बच्चा नहीं निकाल पाते हैं अपना, एक बच्चा। ये ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, यहाँ का एक बच्चा निकल गया, ये सोच लीजिए कि हमने बहुत बच्चे निकाल दिए। और अध्यापक प्रयास करते रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सपनों को साकार करते रहे। कोई लालची नहीं थे लोग, अपना वेतन 70% भारत सरकार को दान करते थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी अपना 75% वेतन भारत सरकार को वापस करते थे। ऐसी भावनाओं के लोग पहले पॉलिटिक्स में होते थे, वो पॉलिटिशियन को नहीं आप कह सकते हैं। ये समाज के ऐसे लोग हैं जिनको कभी छिपा नहीं सकते, हम दबा नहीं सकते हैं। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, और उपस्थित अपने अध्यापक बंधु अध्यापकों से हमारा विनम्र निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय के बच्चों के लिए आप निरंतर प्रयास करते रहिए,
कोई समस्या हो उससे हमको अवगत करिए और ऐसे इन बच्चों को तैयार करें कि बड़े बड़े स्कूलों के संचालक लोग भी एक बार सोचे कि सरदार पटेल विद्यालय की जो शिक्षा है वो शायद इस क्षेत्र की कोई उसे लमनिया नहीं लगा सकता है, वो तुलना नहीं कर सकता है। और होता कुछ नहीं है, थोड़ा मन लगा दीजिए बस, काम वही आप कर रहे हैं, थोड़ा मन से जब करेंगे तो काम में रोचकता उत्पन्न होती है। इसीलिए सभी अध्यापक बंधु अध्यापिकाएं मन से लग जाएं और इस विद्यालय के जो उद्देश्य है कि गरीब का बच्चा बड़े अफसर, ये अरमान हमारे हैं। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहे एकता, यही हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत, जय बंदे।